हेलो गाइस, ये इस स्टोरी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। और इस स्टोरी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन का एंड हुआ था। और ये बड़ी चिड़चिड़ी सी दिखाई दे रही होती है। फिर वो फ्यू से कहती है कि मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाती हूँ, और वो शराब के नशे में धुत होकर बहुत ही प्यारा सा गाना गाती है जिसके लिरिक्स भी काफी ज्यादा रिबिलियस किस्म के होते हैं, जो हिलेरियस भी होते हैं लेकिन रिबिलियस तो होते ही हैं, यानी जो प्रिंस के खिलाफ होते हैं। फ्यू को इसका सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो एंजॉय कर रही होती है। और इधर प्रिंस के कानों में भी शहजादी की आवाज पड़ती है, वो भी इधर को ही आने लगता है। शहजादी के गाने के लिरिक्स कुछ इस टाइप के होते हैं, ये मैं खुद से कंपोज करूंगी कि आया ये बड़ा प्रिंस, अक्ल इसमें नाम को नहीं, शक्लो सूरत पर मरने वाला, मेरे किसी काम का नहीं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये शायरी, ये पोइट्री कैसी है। ये पोइट्री इस सिचुएशन के लिए मैंने खुद से लिखी है। नाउ बैक टू द स्टोरी। शहजादा ऐसी अजीबोगरीब तारीफ सुनकर जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। शहजादी तो फुल टुन होकर चेयर पर खड़ी होकर राग अलाप रही होती है, मतलब गाना गा रही होती है। शहजादे को आता देखकर फ्यू तो जल्दी से चेयर से उठती है और जमीन पर झुककर शहजादे से माफी मांगने लगती है। और शहजादी को भी कहती है कि शहजादी सामने देखें, प्रिंस खड़ा है। शहजादी कहती है अच्छा तो ये प्रिंस है, और इस प्रिंस की तो ऐसी की तैसी, और जूता उठाकर वो प्रिंस को दे मारती है। प्रिंस पीछे होकर अपना बचाव करता है। ये सीन बड़ा फनी था। वो शहजादी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम ये सारा कुछ तमाशा करो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा महल है, मैं जो चाहूंगी मैं कर सकती हूँ। वो कहता है तुम फिर से मुझसे बदतमीजी कर रही हो, अगर तुमने प्रिंस मोजो का इलाज ना किया होता तो मैं कभी भी तुम्हारी ये सारी बदतमीजियां बर्दाश्त ना करता। शहजादी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम खुद भी मानते हो कि मैंने ही तुम्हारे भाई को ठीक किया है, मैंने ही प्रिंस मोजो का इलाज किया है, तो फिर तुमने उस दिन इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया कि मैंने तुम्हारे भाई का इलाज नहीं किया बल्कि तुम्हारे शाही डॉक्टर ने उसका इलाज किया है, और सिर्फ अपनी खुशी के लिए बिला वजह तुमने मुझे सजा दी, बिला वजह तुमने मुझे हंटर मारे, बिला वजह तुमने मुझे कैद में फिंकवा दिया। एनीवेज, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता भी है। बस तुमसे एक बात बोलूंगी कि अगर तुम अपनी लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो तुम्हारा काम है कि तुम रोजे से बच के रहना। वो एक अच्छी इंसान नहीं है, और ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जहर पे ला दे। शहजादा इसे कहता है कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है, और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहजादी बुक पढ़ रही होती है, तभी रोजर की मेड इसको आकर बताती है कि शहजादा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और तुम्हें बुला रहा है। वो कहती है कि क्यों, मुझे क्यों बुला रहा है। मेड कहती है क्योंकि शहजादे के भाई की तबीयत दोबारा से डिस्टर्ब हो गई है, इनको वॉमिटिंग हो रही है और इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तुमने पता नहीं कैसे उसका इलाज किया है, चलो जल्दी जल्दी और जाकर चेक करो। शहजादी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शहजादा मौजू तो बिल्कुल ठीक हो गया था। वो जल्दी से आती है। शहजादा मौजू बेचारा तो बेसुध सा पड़ा हुआ होता है। ये चेक करने के लिए आगे बढ़ती है जब शहजादा शैंगिन और चिट्टा चुहा इसे रोक लेता है। शहजादा शांगिन इसे कहता है कि तुमने मेरे भाई का किस तरह से इलाज किया है कि वो फिर से इतना ज्यादा बीमार हो गया है। वो कहती है पहले मुझे इसे देखने तो दो, चेक तो करने दो, फिर ही मैं कुछ बता सकूंगी कि शहजादे के साथ क्या प्रॉब्लम है। अब की बार चिट्टा चूहा बोल पड़ता है। वो कहता है शहजादी आप रहने ही दे तो अच्छा है, आप तो हमारे शहजादे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और आप सबसे पहले तो मुझे वो दवाई चेक करवाओ जो आपने शहजादे को दी है। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आपने कहीं कोई गलत दवाई तो शहजादे को नहीं दे दी। शहजादी से कहती है तुम तो मुझसे दूर ही रहो, फजूल इंसान, बात ना करो मुझसे फजूल इंसान, वरना मैं तुम्हारी मूंछों को आग लगा दूंगी। ये डायलॉग मेरा अपना है। शहजादी ऐसा कुछ भी नहीं कहती, वो तो इसको कहती है कि तुम दूर ही रहो, इंटरफेयर ना करो और मुझे इसको चेक करने दो। और फिर वो प्रिंस मोजू को चेक करने लगती है। इसे पता चलता है कि प्रिंस को तो जहर दिया गया होता है। वो प्रिंस को बताती है कि प्रिंस को जहर दिया गया है। प्रिंस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी बोल पड़ता है कि मैंने तो खुद शहजादे को अच्छी तरीके से चेक किया है और मुझे तो ऐसी कोई भी सिम्टम नजर नहीं आई शहजादी की बॉडी में कि जिससे मुझे पता चलता है कि इनको जहर दिया गया है, पॉइजन दिया गया है। शहजादी कहती है क्योंकि शहजादी की जुबान और इनके होंठ काले पीले हो रहे हैं, जिसका साफ साफ यही मतलब बनता है कि शहजादे को किसी ने पॉइजन दिया है। फिर वो कमरे में अजीबो गरीब सी स्मेल को फील करती है। वो कहती है जल्दी से खिड़कियों को खोल दो। सब खिड़कियों और दरवाजों को खोल दिया जाता है। वो पूरे कमरे को मॉनिटर करती है और देखती है कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं, और ये फ्लावर्स तो पॉइजनस होते हैं। वो इन फूलों के बारे में मेड से पूछती है कि ये फूल यहाँ पर किसने रखे हैं। वो मेड कहती है मुझे नहीं पता कि ये फूल यहाँ पर किसने रखे हैं। शहजादी प्रिंस को बताती है कि ये फूल तो पॉइजनस है
और इन फूलों को अगर किसी भी पेशेंट के करीब रखा जाता है तो वो फ़ौरन मर जाता है। शहज़ादा इस मेड से पूछता है कि बताओ मुझे ये फूल किसने रखे हैं, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेड तो डर जाती है। प्रिंसेस मेड से कहती है कि देखो डरो नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, बस तो मुझे ये बता दो कि तुमने ये फूल किसके कहने पर यहाँ पर रखे हैं। मेड इतना ज्यादा डर जाती है कि गिरकर मर जाती है और इसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। शहजादी कहती है मुझे नहीं लगता कि इसकी मौत डरने की वजह से हुई है, इसने अपने मुंह में जरूर कुछ ड्रग रखा हुआ होगा कि अगर ये पकड़ी जाएगी तो ये अपने मालिक का नाम बताने के बजाय ये उसी वक्त मर जाए। शहजादा कमांडर को ऑर्डर करता है कि जाओ और इन सब के पीछे जो कोई भी है इन्वेस्टिगेट करो और इसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। फिर शहजादी शहजादे से कहती है कि अब आप सब लोग भी यहाँ से बाहर जाएं, मुझे शहजादे का इलाज करना है। शहजादा शेंगविन कहता है कि मैं तो यहीं पर रहूंगा। शहजादी कहती है कि ठीक है फिर तुम ही यहीं पर हो और खुद ही अपने भाई का इलाज करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। शहजादा शेंगविन इसे कहता है कि ठीक है मैं बाहर चले जाता हूँ, लेकिन अगर मेरी भाई को कुछ हुआ तो। इसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही शहजादी बोल पड़ती है कि बताओ अगर तुम्हारे भाई को कुछ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या पहले जो तुमने मेरे साथ किया वो कम था? ये धमकियां ना सिर्फ अपने पास रखो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करूंगी। और प्रिंस अपनी इज्जत अफजाई करवा कर वहां से चला जाता है। अब रूम में सिर्फ और सिर्फ शहजादी और फियोहियो होते हैं और शहजादा यहाँ पर दरवाजे में से अंदर झांक रहा होता है कि यहाँ पर कमांडर आ जाता है। वो टार्च को करीब करके देखता है, ये तो शहजादा ही होता है। वो कहता है शहजादा ये आप क्या कर रहे हैं? आप शहजादी को ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रहे हैं? क्या आपको इनसे सच्चे वाला हकीकी वाला इश्क तो नहीं हो गया क्या? शहजादा इसको कहता है कि लिमिट्स में रहो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि क्या वो ठीक तरह से प्रिंस का इलाज कर भी रही है कि नहीं। कमांडर कहता है कि शहजादे आपको नहीं लगता जब से शहजादी सुसाइड करते हुए बची है तब से ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई है, अब ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत हो गई है। शहजादा कहता है कि अगर तुमको ये अट्रैक्टिव लगती है तो तुम जाओ इससे शादी कर लो। कमांडर कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ शहजादे, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगता है कि ये प्रिंसेस हो ही नहीं सकती, क्या पता ये हमारी प्रिंसेस के अलावा हमारी प्रिंसेस का कोई भूत हो, क्योंकि हमारी शहजादी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, ना तो वो कॉन्फिडेंट थी और ना ही वो बहादुर थी, और वो तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती थी, आपके साथ एरोगेंटली बात बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। शहजादा कहता है बात तो तुम्हारी मुझे भी ठीक लग रही है, ये तो मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती, मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। मुझे भी शक होता है कि शायद ये ली रू ना हो, इसका कोई भूत हो। इन दोनों की बातें शहजादी भी सुन रही होती है। शहजादा कमांडर से कहता है कि ठीक है तुम इंतज़ाम करो किसी तरह से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, पता लगाने का कि ये सब क्या माजरा है, ये इतनी चेंज कैसे हो सकती है, क्या ये वाकई में ली रू है या फिर ये इसका कोई भूत है। और शहजादी इनकी बातें सुनकर सोच रही होती है कि अच्छा तो अब मेरी आइडेंटिटी पर भी शक किया जा रहा है और मेरा भूत निकालने के लिए मुझ पर मंत्र पड़े जाएंगे, तो ठीक है मेरा कमाल देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर अगले सीन में वो दरवाज़ा खोलकर बड़े सडक्टिव तरीके से शहजादे को कहती है कि मैंने प्रिंस को मेडिसिन दे दी है, अब प्रिंस की हालत आउट ऑफ डेंजर है। शहजादा कमांडर को ऑर्डर देता है कि तुम दिन रात शहजादे मौजू के पास ही रहोगे, और हमारी शहजादी इससे बड़े शायराना अंदाज में कहती है कि शहजादे अब आपका भाई बिल्कुल ठीक हो गया है, तो क्यों ना हम आज की रात एक दूसरे के साथ इकट्ठे गुजारें। शहजादे को तो इसकी बात पर मिर्चें लग जाती हैं। वो कहता है गुस्ताख लड़की, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। वो फिर से कहती हैं चले रात ना गुजारें आप मेरे साथ, हम सिर्फ इकट्ठे खाना ही खा लेते हैं आज की रात। प्रिंस कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊं भला, और इसको बातें सुनाता हुआ वो वहां से चला जाता है। फियो को लगता है कि शायद प्रिंसेस का वाकई में दिल कर रहा होगा शहजादे के साथ टाइम स्पेंड करने का, और शायद ये शहजादे के इनकार पर दुखी फील कर रही होगी, सैड फील कर रही होगी। वो शहजादी से कहती है कि शहजादी आप ठीक तो हैं ना। शहजादी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों, तुम्हें क्या लगा है कि मैं इस जैसे इंसान से प्यार करने की गलती दोबारा से कर सकती हूँ? तो ऐसा सोचना भी ना। इसकी बातों से साफ साफ शहजादे के लिए बेजारी महसूस की जा सकती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं शहजादा रूज के पास आता है तो रूज बीमार होती है।
या बीमार होने का शायद ये नाटक कर रही होती है। ये बात इस सीन में क्लियर नहीं होती कि ये झूठी मूठी बीमार है या सच में बीमार है। एनीवे शहजादा कहता है कि रोज तुम इतनी बीमार हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम बीमार हो। जिस पर रोजर इससे कहती है कि मैं आपको ये बता कर परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, 100 मामलात हैं जिनको आपने देखना होता है। शहजादा कहता है कि मेरी जान, मेरी रोजर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरा जितना भी टाइम है सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। तो रोजर कहती है तो फिर आप आज की रात मेरे पास रुक जाए। शहजादा कहता है कि ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। और रोजर शहजादे को खुशी खुशी हग कर लेती है, लेकिन शहजादे की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जो इसने शहजादी के साथ बिताए हुए होते हैं। तभी कोई शहजादे को आकर मैसेज देता है कि आपको शहजादी बुला रही है। शहजादा सोचने लगता है कि इसने मुझे क्यों बुलाया होगा। वो रोज को कहता है कि तुम रेस्ट करो, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतजार ना करना, मेरे आने से पहले तुम सो जाना। और शहजादा वहां से चला जाता है। रोज बेचारी तो फिर से टूटे हुए दिल के साथ शहजादी को कोसने लगती है कि लगता है जब तक ये मनहूस जिंदा है ये कभी हमें इंटीमेट नहीं होने देगी। और यहाँ पर शहजादी गिटार लेकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले कर रही होती है। शहजादा भी सुनने लगता है और ये इसके इस स्किल से भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और फ्यू भी शहजादी से कहने लगती है कि लगता है ये गिटार आप शहजादी के लिए ही बजा रही हैं और आपको इनसे मोहब्बत भी हो गई है। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको शहजादे से मोहब्बत हो गई है। शहजादी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? जिस इंसान को मुझसे प्यार नहीं, मैं भला इस इंसान से क्यों प्यार कर सकती हूँ? ये सारी बातें शहजादा सुनकर सैड सा फील करता है। फिर फ्यू कहती है तो अगर आपको शहजादे से मोहब्बत नहीं है तो आप गिटार क्यों बजा रही हैं? और आपने तो शहजादे को बुलावा भी भेजा है कि वो आपके पास आए, आपने ऐसा क्यों किया अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है तो? शहजादी कहती है वो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं शहजादे को टीज कर सकूं, इसके अलावा मुझे रत्ती भर भी शहजादे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर शहजादा फौरन से आकर इसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या बकवास की है, तुम्हें मुझ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मुझे टीज कर रही हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम शहजादे को टीज करो। शहजादी तो इस सारी सिचुएशन को बहुत ही इंजॉय करती है, इसे ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा होता। वो हंसते मुस्कुराते हुए शहजादे से कहती है कि ज़ाहिर बात है टीज भी इनको ही किया जाता है जिनसे मोहब्बत होती है और मुझे तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। शहजादा कहता है कि खबरदार मेरा दोबारा से मजाक उड़ाने की कोशिश ना करना और अभी की अभी मेरे सामने तुम झुको और मुझसे माफ़ी मांगो। शहजादी कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम शहजादे हो तो मैं भी शहजादी हूँ, मैं तुमसे भला माफी क्यों मांगू? मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? झुकना तो शर्त के मुताबिक तुम्हें चाहिए था, क्योंकि शहजादा मौजू को ठीक करने के बदले में तुमने ही तो शर्त रखी थी जो तुमने पूरी नहीं की। शहजादा कहता है कि ठीक है, शर्त को पूरा ना करो तो मैं तुम्हारी सारी मेड्स को ब्रोटल में यानी कोठे पर फरोख्त कर दूंगा, सेल कर दूंगा। इस बात से मजबूर होकर शहजादी को झुकना पड़ता है और प्रिंस बड़े एटीट्यूड के साथ उठकर वहां से चला जाता है। शहजादी पीछे से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो मेरे सामने झुको। लेकिन प्रिंस तो कब का जा चुका होता है। शहजादी कहती है प्रिंस तुम्हें भी झुकना तो पड़ेगा ही, और आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भी अपने सामने बेंड करके ही सुकून का सांस लूंगी। और वो गुस्से से प्रिंस के कमरे में घुस जाती है जहाँ पर प्रिंस कपड़े चेंज कर रहा होता है। प्रिंस की इसको देखकर चीख निकल जाती है और इसकी भी प्रिंस को देखकर चीख निकल जाती है। वैसे ये अजीब ही महल है जहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, और अगर दरवाजा है तो शायद दरवाजे की कुंडी नहीं है। एनीवेज हमें क्या, ये दोनों चीख मार रहे होते हैं और ऊपर से कमांडर भी आ जाता है। वो प्रिंस से कहता है कि आपकी ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से चले। प्रिंस कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम लोग शहजादे को क्या अकेले में कपड़े भी नहीं बदलने दोगे? एक के बाद एक अंदर आता जा रहा है और मुझे शहजादे बेचारे की बेबसी और इसकी प्राइवेसी की ये हालत देखकर बड़ी हंसी आती है। फिर हम देखते हैं शहजादा अपनी ग्रैंडपा के पास आता है। ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर बताता है कि मैंने इनका इलाज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब ये इलाज हो गई है और शायद ये ना बच सके। शहजादा इसको कहता है कि तुम बकवास बंद करो। तभी ग्रैंडमा की नज़र शहजादी पर पड़ती है। वो शहजादे से पूछती है कि ये मेरी बहू है ना, और इसे अपने पास बुलाकर बहुत ही प्यार से इसका हाथ और किंग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हो बेटा। क्या मेरा पोता तुम्हारे साथ ठीक तरह से रहता है कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे से ये पढ़ सकती हूँ कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो।
लेकिन बेटा इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं है, इसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और माँ का प्यार ना मिलने की वजह से ये थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया है, गुस्से वाला हो गया है। शहजादी इनकी ये बातें सुनकर चुप ही रहती है। तभी ग्रैंड माँ की हालत फिर से खराब होने लगती है। शहजादा शहजादी को कहता है कि क्या तुम इनका इलाज कर सकती हो। शहजादी कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इनको नमूनिया हो गया है और इनको बुखार भी है। डॉक्टर फिर से बोलने लगता है कि शहजादी ये राजा की माँ का मामला है और अगर कुछ गड़बड़ होगी। शहजादा कहता है कि तुम तो दफा ही हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों में डाल दूं। और फिर वो शहजादी से कहता है कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी ग्रैंड माँ को ठीक करो। वो कहती है मुझे तुम्हारे वादों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। तुम पहले ही बहुत से वादे मेरे साथ कर चुके हो और इन वादों को तुम तोड़ भी चुके हो। मैं बस इनका इलाज करूंगी और तुमसे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ हर्ब्स मंगवा के दो जिनसे मैं इनके लिए मेडिसिन को तैयार करूंगी। शहजादा कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें मंगवा देता हूँ और आज रात को मुझे नदी किनारे मिलो और मुझे अपनी डिमांड बता देना कि तुम क्या चाहती हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस दफा मैं तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करूंगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहजादी शहजादे को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम महल की सब मेड्स का हेड मुझे बना दो और इस महल को मेरे नाम कर दो और आज से रोज भी मेरी मेड ही होगी। किंग इसकी सब डिमांड्स को मान जाता है। तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर बताता है कि शहजादी यू को राजा ने बुलाया है। शहजादी तो डर सी जाती है। वो कहती है मुझे राजा ने क्यों बुलाया है। सर्वेंट कहता है क्योंकि आपने राजा की माँ को ठीक किया है, इसलिए राजा आपसे मिलना चाहता है। शहजादा इसका हाथ पकड़कर इससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजा से मिलकर तुमने क्या क्या बात करनी है। वो इससे हाथ छुड़ाकर कहती है कि तुम्हें मुझे ट्रेन करने की, गाइड करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर क्या बात करनी है, मैं तुमसे ज्यादा सियानी हूँ। और वो ये कहकर वहां से चले जाती है। महल में राजा इसे कहता है मुझे पता चला है कि तुम मेरी माँ का इलाज कर रही हो और तुमने शहजादा मौजू को भी ठीक कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास मेडिसिन का इल्म है, ना ही कभी तुम्हारे बाप ने मुझे इसके बारे में बताया था। शहजादी का बाप भी वहीं पर खड़ा होता है। हैरान तो वो भी अपनी बेटी के इस डॉक्टरी के स्किल पर बहुत होता है, क्योंकि ये बात इसके लिए भी नई ही होती है। वो जल्दी से बात बनाकर राजा से कहता है कि असल में शहजादी ने बुक्स पढ़कर सीखा है कि कैसे किसी का इलाज किया जाता है। शहजादी भी राजा को यही बताती है कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, तो मुझे बुक्स पढ़कर ही डॉक्टरी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। राजा इसकी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये बात तो मुझे भी बहुत ही तुम्हारी अच्छी लगी है कि तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है। अब तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी और शहजादी की शादी को पूरा साल हो गया है, लेकिन अभी तक तुम लोगों का कोई बच्चा नहीं हुआ, आखिर क्या वजह है। शहजादी कहती है कि असल में मेरे और शहजादे के बारे में ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो तो मुझे लाइक ही नहीं करता, मेरे साथ ठीक तरह से बात नहीं करता, तो बच्चा कैसे होगा। राजा कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम्हें शहजादे का बच्चा पैदा करना ही होगा, तब ही वो तुम्हें अपना समझेगा और अपने सीक्रेट्स वो तुमसे शेयर कर सकेगा जो तुम मुझे आकर बताओगी। और इसी मकसद के लिए तो हम दोनों ने तुम्हारी शहजादी के साथ शादी करवाई थी कि तुम शहजादे के करीब होकर शहजादी की सारी एक्टिविटी पर नजर रखो और हमें इसकी हर प्लानिंग के बारे में पहले से ही बता दो। शहजादी फिर से कहती है कि वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं जब हमारे बीच में प्यार और मोहब्बत वाला कोई सीन नहीं है। अब की बार शहजादी का बाप इसको डांट कर कहता है कि तुम कितनी नालायक बेटी हो मेरी, तुम जरूर राजा के सामने मेरी नाक कटवा दोगी। राजा इसको कहता है कि तुम इसे डांटो ना, बल्कि इसको तुम थोड़ा सा टाइम दो और ये शहजादे के साथ सारे मामला खुद ही सेट कर लेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी समझदार है। फिर ये वहाँ से चले जाती है और इसके बाद ये अपने डैड के साथ बात कर रही होती है। वो इसको बहुत ही ज़्यादा डांटता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारी शादी शहजादे से क्यों करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम शहजादे के करीब रहकर राजा के लिए इन्फॉर्मर का काम कर सको। वो कहती है कि नहीं, आपने तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बताया था, अगर बताया होता तो मैं कभी भी ये शादी ना करती। और आपने मेरी शादी क्यों करवा दी शहजादे के साथ जब मेरे फेस पर मार्क था। आपने सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इसका बाप सोचता है कि ये तो बिल्कुल डफर सी थी, ये ऐसे होशियारी की बातें कैसे कर रही है और ये कैसे मेरा सच झूठ पकड़ रही है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं ये महल से वापस आ रही होती है कि ये शहजादे और प्रिंसेस क्वी की बातें सुन लेती है। प्रिंसेस क्वी एक मैरिड प्रिंसेस होती है, इसका एक बच्चा भी होता है, लेकिन ये शादी से पहले
प्रिंस शैगवन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है और शादी हो जाने के बाद भी, एक बच्चा हो जाने के बाद भी आज तक ये शैगवन से ही मोहब्बत करती है और वो अभी भी इसी कोशिश में होती है कि किसी तरह से वो शहजादा शैगवन के साथ शादी कर सके और वो शहजादे शैगवन को अपने दिल की बात समझा सके कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। इन दोनों की बातें शहजादी बहुत ही मजे से सुन रही होती है। इससे क्वी की बातें सुनकर किसी भी किस्म की जेलसी नहीं होती, क्योंकि इसके दिल में शहजादे के लिए कोई भी फीलिंग्स अब नहीं होती, ये इससे नफरत करती है। प्रिंसेस क्वी शहजादे को कहती है कि आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने शोहर के साथ मजीद नहीं रह सकती, जब मेरे दिल में तुम हो तो मुझे तुम ही चाहिए। वो इसको हग कर लेती है। शहजादा इसे पीछे हटाकर कहता है कि बेशर्म औरत, कुछ तो शर्म करो, अब तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ भी हो, और मैंने तो कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। मैं कल भी रोजर से मोहब्बत करता था, आज भी मैं रोजर से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा मैं इसी से मोहब्बत करता रहूंगा। और तभी शहजादा देख लेता है कि प्रिंसेस इनकी बातें सुन रही होती है। प्रिंसेस चुपके से वहां से जाने लगती है। शहजादा कहता है कि शहजादी लीरू, रुको, मेरी बात सुनो। ये तो तुम्हारे बचपन की ही आदत है कि तुम लोगों की बातों की टो में रहती थी। पहले तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर ही रही थी, मैंने तो तुम लोगों की कोई बात सुनी ही नहीं। लेकिन जब शहजादा इसे फिर से इंसल्ट करने लगता है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की बातों की वाकई में टो में थी, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाह रही थी, मैं ऐसी ही हूँ, तो बताओ फिर तुम क्या करोगे मेरे साथ। शहजादी क्यों जल्दी से कहने लगती है कि शहजादी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो बस ऐसे ही कैजुअल सी बातें कर रहे थे। मैं इनकी ग्रैंड माँ की तबीयत के बारे में इनसे पूछ रही थी। शहजादी से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी जो मैंने यहाँ पर देखा है, क्योंकि मुझे शहजादे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। इसे तुम ही रखो और रोजर ही रखे। इस बात पर शहजादे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इसका हाथ पकड़कर इसे साइड पर लेकर आ जाता है। शहजादी इसे हाथ छुड़ाकर कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, खबरदार दोबारा तुमने मुझे टच किया। शहजादा कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें टच करने का, तुम वहाँ पर प्रिंस क्वी के सामने क्या बकवास कर रही थी। प्रिंसेस कहती है कि ये मेरी जुबान है, मैं जो मर्जी बोलूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी जुबान से। प्रिंस कहता है कि तुम राजा से भी तो मिलने गई थी, तो मुझे बताओ कि क्या बात हुई तुम्हारी राजा के साथ। वो कहती है मैं तुम्हें किसी भी तरह की बात बताने की पाबंद नहीं हूँ, और अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो जाकर राजा से खुद पूछो कि उनकी मेरे साथ क्या बात हुई। और वो इसको अच्छी खासी बातें सुनाकर वहाँ से चले जाती है। और शहजादा सोचने लगता है कि वैसे तो इसकी जुबान बहुत ही ज़्यादा सख्त है, लेकिन इसका हाथ कितना सॉफ्ट है, मुलायम सा है। आहिस्ता आहिस्ता शहजादा शहजादी के प्यार में पड़ रहा है। अगली सीन में हम देखते हैं शहजादा और शहजादी दोनों ग्रैंड माँ के पास होते हैं। ग्रैंड माँ शहजादी की दवाई और ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई होती है। प्रिंसेस दवाइयों की एक गठरी एक ओल्ड सर्वेंट को देकर कहती है कि ये दवाई आप टाइम पर ग्रैंड माँ को देती रहना, जिनसे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजा भी यहीं पर अपनी माँ को देखने के लिए आया होता है। इसके वापस चले जाने के बाद ग्रैंड माँ शहजादे और शहजादी को कहती है कि तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे मरने से पहले तुम दोनों के बच्चे को गोद में खिलाना है। आज के बाद तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में सोगे। और फिर हम देखते हैं ये दोनों कमरे में आ जाते हैं। शहजादा इसे कहता है कि तुम सोचना भी ना कि मैं ग्रैंड माँ के कहने पर तुम्हें हग करूंगा, तुम्हें टच करूंगा या किसी भी तरह का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप डेवलप करूंगा। और तुम इसीलिए तो ग्रैंड माँ के इतने करीब हो रही हो ना कि वो मुझे फोर्स करे कि मैं तुम्हारे साथ सारा कुछ करूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। शहजादी कहती है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तो खुद तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती। तुम्हारे जैसे धोखेबाज और जालिम इंसान को प्यार करके मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी भला। मेरे लिए दुनिया के सारे मर्द मर गए हैं क्या। प्रिंस कहता है कि तुम में दुनिया का कौन सा मर्द इंटरेस्ट ले सकता है, तुम में तो औरतों वाली कोई बात ही नहीं है। इसकी बात का मतलब समझकर शहजादी कहती है क्यों, मुझ में औरतों वाली बात क्यों नहीं है। क्या उस रात जब तुम जबरदस्ती मेरे साथ इंटीमेट हुए थे तो क्या तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आया था। और वो इसको बड़े फनी से अंदाज में पूछती है। शहजादा कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें इतनी खुली बात करते हुए शर्म नहीं आती। और वो उठकर बेड पर जाने लगता है। इससे पहले ही शहजादी जंप लगाकर बेड पर चढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कभी कंबल एक दूसरे से खींचते हैं, कभी बेड पर एक दूसरे को नीचे गिराकर अपने लिए जगह बनाते हैं। तभी ग्रैंड माँ की वही बूढ़ी औरत इनके कमरे में आ जाती है जो ग्रैंड माँ की सर्वेंट होती है। ग्रैंड माँ ने इसको भेजा होता है कि जाओ जाकर देखो ये एक दूसरे के साथ ही हैं या फिर ये अकेले एक दूसरे से दूर सो रहे हैं। बूढ़ी औरत को देखकर ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि इन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया होता, जिसका दिल करता है मुंह खोलकर अंदर आ जाता है। बूढ़ी औरत इन दोनों को एक साथ देखकर शर्माने लगती है और कहती है ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो कैरी ऑन।
और वो वहाँ से शर्माते हुए चले जाती है। इसके जाते ही ये फ़ौरन एक दूसरे से फिर से दूर हो जाते हैं और फिर से बेड और ब्लैंकेट के लिए झगड़ा करते हैं। शहजादी शहजादे को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और ये काम ये सबसे अच्छा करती है और खुद ब्लैंकेट ले लेती है। शहजादे को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक साइड पर होकर वो भी रात गुजार ही लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह के टाइम पर प्रिंसेस क्वी ब्रेकफास्ट लेकर प्रिंस के लिए महल में आती है। प्रिंसेस क्वी और इसकी हरकतें मुझे बड़े मजे वाली लगती है। ये हिरनी की तरह चलते हुए शहजादे के लिए खाना लेकर आती है, डोर नॉक करती है। शहजादी बाहर आती है। शहजादी को देखकर तो प्रिंसेस क्वी चौंक सी जाती है कि ये शहजादे के महल में कैसे आई, और दूसरा इससे ये डर भी जाती है कि ये मुझ पर अब शक करेगी कि मैं शहजादे के लिए क्यों खाना लेकर आई हूँ। वो कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे कहीं और जाना था और मैं गलती से यहाँ पर आ गई। प्रिंसेस इसको कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम कहीं और जा रही थी और तुम यहाँ पर आ गई तो कोई मसला नहीं, तुम यहाँ पर आ सकती हो। और ऐसा करो, तुम खुद अंदर चले जाओ, शहजादा अंदर ही है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ जाओ, मुझे किसी बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसे अंदर भेजकर वो खुद बाहर को चले जाती है और इनकी टो में ही रहती है कि वो इनकी बातें सुन सके। प्रिंसेस क्वी शहजादे के पास आकर शहजादे को कहती है कि क्या तुम रात को शहजादी के साथ सोए थे? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रॉजर से मोहब्बत है, और अगर तुम रॉजर से मोहब्बत करते हो तो प्रिंसेस से तुमने शादी क्यों की? और अब तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से भी देख लिया है। जब तुम दो दो औरतों को रख सकते हो तो तुम मुझे क्यों नहीं रख सकते? मैं तो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। और वो ये कहकर जंप लगाकर इसको हग करने लगती है। शहजादा पीछे हो जाता है, वो गड़ाप कर पानी में जा गिरती है। शहजादी भी वहां पर आ जाती है और कहती है कोई तो बचाए प्रिंसेस क्वी को, ये डूब रही है। प्रिंसेस क्वी भी चला रही होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। शहजादी शहजादे को कहती है मेरे साथ तो तुम बेवफा थे ही, लेकिन किसी और के साथ भी तुम बेवफाई करोगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है और अब ये तुम्हारे सामने ये डूब रही है। तुम्हारा काम बनता है कि तुम इसको जाकर बचाओ और तुम आराम से यहाँ पर खड़े हो। वो इससे कहता है कि ज़रा गौर से देखो, पानी इतना गहरा है ही नहीं कि शहजादी इसमें डूबकर मर सके। ये सुनना था कि शहजादी क्यों भी ड्रामा करना बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। शहजादी लीरू को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। वो सोचती है ये प्रिंसेस क्यों कितनी क्यूट चीज़ है। शहजादी क्यों प्रिंसेस को कहती है कि तुम मुझ पर हंस रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं अपनी इस इंसल्ट का बदला लेकर ही रहूंगी। जबकि शहजादी तो अभी भी इसकी बात पर हंस रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंड माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। शहजादा तो फिर से शहजादी को बुरा भला कहता है। शहजादी कहती है कि ग्रैंड माँ की तबीयत तो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी, अचानक से इनको क्या हो सकता है। वो बूढ़ी औरत को कहती है कि जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी कि ग्रैंड माँ को टाइम पर दे दिया करना, वो जाकर जल्दी से लेकर आओ। वो पहले तो हेजिटेट होती है, लेकिन जब प्रिंसेस इसको फोर्स करती है तो वो जाकर जल्दी से मेडिसिन लेकर आती है। शहजादी चेक करती है, इसमें से बहुत सी मेडिसिन मिसप्लेस हो गई हुई होती हैं। शहजादी कहती है बाकी की मेडिसिन कहाँ गई है, इसीलिए तो ग्रैंड माँ की तबीयत दोबारा से खराब हो गई है। चीटा चुहा भी वहीं पर खड़ा होता है। वो कहता है कि ये मेडिसिन मैंने चेंज की है क्योंकि वो तो पॉइजनस थी और तुम ग्रैंड माँ को जहर दे रही थी। शहजादा इसे कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसने बोला है कि अपनी मर्जी से ग्रैंड माँ की दवाइयाँ चेंज करते फिरो? क्या तुम नहीं जानते कि उन दवाइयों की वजह से तो ग्रैंड माँ की हालत ठीक हुई है और तुमने अपनी होशियारी दिखाना दोबारा से शुरू कर दी? सच सच बताओ कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है? राजा भी आग बगोला हो जाता है। प्रिंसेस क्वी और इसके हस्बैंड को भी बुलाया जाता है। शाही डॉक्टर कहता है कि राजा मेरी जान बख्श दे, मैंने जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस क्वी के कहने पर ही किया है। प्रिंसेस क्वी तो एक्सपोज हो जाती है, इसके होश उड़ जाते हैं कि अब ये खुद को किस तरह से डिफेंड करेगी, खुद को किस तरह से बचाएगी, और इसको चक्कर सा आ जाता है और ये बेहोश होने लगती है। इसका हस्बैंड इसे सहारा देने के बजाय पीछे हो जाता है। जब वो अपने हस्बैंड को पीछे होता हुआ देखती है तो बेहोश होने का इरादा कैंसिल करके बड़े आराम से नीचे गिरती है। इसका हस्बैंड भी इसकी इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जालिम हो सकती हो, तुम कितनी बुरी हो, तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की। बादशाह इसे वार्निंग देकर छोड़ देता है क्योंकि ये प्रिंसेस क्वी का हस्बैंड भी शाही खानदान से ही होता है, तो बादशाह इस चीज का थोड़ा सा लिहाज रखता है, लेकिन इसके हस्बैंड को जॉब से निकाल देता है और इन दोनों को महल छोड़ देने का हुक्म भी दे देता है। फिर हम देखते हैं शहजादी के पास चूंकि महल का कंट्रोल आ चुका होता है, जो कि शहजादे ने इसे ग्रैंड माँ का इलाज करने के बदले में दिया था, तो वो रोज और इसकी मेट्स की सारी हरकतों की जांच पड़ताल करती है। तो इससे पता चलता है कि रोज और इसकी सब मेट्स ने हेरा फेरी करके बहुत सा पैसा बनाया होता है और उन्होंने गरीब किसानों को बुरी तरह से लूटा होता है और महल का भी बहुत सा खजाना इन्होंने चोरी किया होता है। वो ये बात शहजादे को बताती है और साबित भी कर देती है।
कि जो बात ये बता रही है वो बिल्कुल सच है। शहजादा इन दोनों मेड्स को मौत की सज़ा सुना देता है। रोज तो फ़ौरन से शहजादे के पाँव में बैठ जाती है। वो इससे कहती है कि इन मेड को माफ़ कर दो, इनसे गलती हो गई। असल में रोज यहाँ पर ये जाहिर करती है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है अपनी मर्जी से किया है, इसमें मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए शहजादा सिर्फ मेड्स को ही सज़ा देता है। वो रोज को कहता है कि तुम इनके लिए मेरे पाँव पकड़ रही हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये दोनों मेड्स सज़ा को डिजर्व करती हैं और इनको अब मरना ही होगा। इन्होंने जो किया है इनको इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इसी तरह से शहजादी का बदला काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहजादी को एक पैगाम मिलता है कि इसका डैडी इसे मिलने के लिए बुला रहा है। ये हैरान होती है कि अगर मेरे डैडी ने मुझसे मिलना था तो वो मुझे महल में ही बुला लेते, वो महल से दूर मुझे क्यों बुला रहे हैं। एनीवेज वो चले जाती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो अपने बाप की अजीबोगरीब बातों से इसको पता चलता है कि मेरे बाप ने नहीं बल्कि प्रिंसेस क्वी के हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है ताकि वो मुझे जान से मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। वो अपने बाप से कहती है कि आप मुझे इससे बचा लो। इसका बाप कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, तुम तो मेरी सगी औलाद हो ही नहीं। मैंने तुम्हें कहीं से उठाया था और तुम्हें पाल पोस कर मैंने इसलिए बड़ा किया कि तुम मेरे और किंग के काम आ सको। और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि ना तो तुम मेरे काम आओगी और ना ही तुम्हारा जिंदा रहना अब ज़रूरी है, तो अब तुम्हारा मरना ही बेहतर है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। प्रिंस भी शहजादी के बाप को कहता है कि तुम किस किस्म के बाप हो, अपनी बेटी को मारना चाहते हो। ये कहता है कि कौन सी बेटी, कहाँ की बेटी, ये तो मेरी बेटी है ही नहीं। और ये सुनकर प्रिंस खुश हो जाता है। प्रिंसेस इसे कहती है कि तुम्हें इस बात से इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है। प्रिंस को तो इस बात की खुशी होती है कि इस इंसान ने मेरी माँ को जहर दिया था और इसने मेरे बाप को भी मारने की कोशिश की थी। और शुक्र है कि प्रिंसेस इसकी सगी बेटी नहीं है, क्योंकि अब इसको प्रिंसेस से मोहब्बत हो चुकी हुई होती है। प्रिंस तो प्रिंसेस के हस्बैंड के पीछे भाग जाता है, प्रिंसेस क्वी के हस्बैंड के पीछे भाग जाता है और यहाँ पर शहजादी का बाप इस पर अटैक करने लगता है। वो चाकू निकाल लेता है, लेकिन ये भी प्रिंसेस लीरू होती है, ये इसको अच्छा खासा जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर प्रिंस की लड़ाई हो रही हुई होती है। प्रिंस बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन आखिरकार इसको तलवार लग जाती है। वो बेहोश होकर गिर जाता है और कमांडर आकर इसको रेस्क्यू करता है। प्रिंस की हालत बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। शहजादी इसका ट्रीटमेंट करती है और इधर जब रोजर को शहजादी की तबीयत के बारे में पता चलता है तो इसको बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन इसको शहजादी की तबीयत से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि अगर शहजादा मर गया तो शहजादी तो मुझे जिंदा ना छोड़ेगी। अब जितनी जल्दी हो मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शहजादी रोजर के रूम में घुस जाती है। वो एक सिपाही के साथ, सोल्जर के साथ सो रही हुई होती है। शहजादी इसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है और इसे जेल में डाल देती है। फिर वो प्रिंस को दोबारा से चेक करती है। प्रिंस की हालत अब ठीक हो रही होती है। इसके बाद वो रोजर को देखने के लिए महल में आती है और कहती है कि मैंने अपना सारा हिसाब किताब पूरा कर लिया है, मुझे जिस चीज से बदला लेना था मैंने ले लिया है। अब बस एक चीज का हिसाब पूरा करना रह गया है जो मैं अभी कर लूंगी। तुम जानती हो ना कि तुमने मेरे चेहरे को बिगाड़ डाला था, तो अब मैं तुमसे इस बात का बदला भी लूंगी। और वो इसके फेस पर वैसे ही निशान बना डालती है जैसे रोजर ने इसके फेस पर कभी बनाया था और इसको बदसूरत बनाकर रख दिया था। अगली सीन में हम देखते हैं प्रिंस ठीक हो जाता है। प्रिंस को जब पता चलता है कि रोजर ने इसको धोखा दिया है तो इससे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। रोजर इसके पास आकर कहती है कि शहजादा देखे मेरे साथ प्रिंसेस ने क्या किया है, इसने मेरा फेस खराब करके रख दिया है। शहजादा इसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है तुम इसी के काबिल थी, और सारी जिंदगी के लिए इसे जेल की सलाखों में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं शहजादे को शहजादी का लेटर मिलता है जिस पर इसने लिखा होता है कि आज मैं अपना सारा काम पूरा कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये लेटर पढ़कर तो प्रिंस के होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मेरा घोड़ा निकालो। और यहाँ पर हम देखते हैं शहजादी फियू के साथ महल से दूर जा रही होती है। वो फियू से कहती है कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी प्रिंसेस कहकर नहीं बुलाओगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ली रू ही बुलाओगी, और मैं और तुम आपस में बहनें हैं और आज से हम अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करेंगे। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड हो जाता है। मुझे ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अच्छा किया कि शहजादे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।